साथियों, घड़ी के अंदर जो अगले प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं उसमें मुख्य है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। यानी कि आपको एक निश्चित समय दिया होगा और उस निश्चित समय में उस समय का एक दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना होगा कि अगर इस घड़ी को दर्पण के सामने रखा गया होता, कांच के सामने रखा गया होता, तो इस घड़ी में क्या टाइम दिखाई देता। हम देखते हैं कि जब हम कांच के सामने खड़े होते हैं तो जो चीज हमारे राइट हैंड में है वो कांच के अंदर हमें जो है लेफ्ट हैंड में दिखाई देती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उसी प्रकार घड़ी के सुइये भी जो क्या है, घड़ी की जो घंटे वाली मिनट वाली सुई है वो भी जब दर्पण के सामने रखते हैं तो वो बिल्कुल क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ऐसे में यानी राइट वाली चीज लेफ्ट में चली जाती है और लेफ्ट वाली चीज राइट में चली जाती है। तो हमें उस प्रश्न में ये ज्ञात करना होता है कि किसी एक निश्चित समय पर घड़ी को जब दर्पण के सामने रखा जाएगा तो उस समय घड़ी के अंदर क्या समय दिखाई देगा। या फिर सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यदि एक घड़ी को दर्पण के सामने रखा गया और दर्पण के अंदर एक समय शो हो रहा है, एक समय दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में क्या समय हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सामान्य सी बात है। अगर आपको एक समय दे रखा है, ठीक है ना, कोई भी एक समय दे रखा है कि इस समय में घड़ी को दर्पण के सामने रखा जाए तो क्या टाइम होगा, तो आपको उस समय को 23:60 में से घटा देना है। क्या करना है, जो समय दिया हुआ है उसको 23:60 में से घटा देना है, ठीक है ना। तो जो शेष बचेगा वो आपका आंसर होगा। अब एक बात आप ध्यान रखना कि आप सबको पता है रेलवे की जो घड़ी होती है, ठीक है ना, उसमें 24 घंटे होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 24 घंटे होते हैं। यानी कि दिन को 12 बजने के बाद रेलवे की घड़ी में कितना बजता है, 13 बजता है, 14 बजता है। अब इस 14 का मतलब क्या, इस 14 का मतलब है कि 2 बजे हैं। इस 13 का मतलब क्या है कि 1 बजे हैं, ठीक है ना। और अगर यहाँ दे दिया जाए 19, तो 19 का मतलब क्या है, 19 का मतलब यहाँ पर 7 बजे हैं, ठीक है ना। और 23 बजते हैं, इसका मतलब क्या है, 11 बजे हैं, ठीक है ना। और जब वापस, ठीक है, रात को 12 बजते हैं तो ये घड़ी क्या हो जाती है, 12 बजे का मतलब क्या होता है, 0 बजे हैं, ठीक है ना। तो 0 का मतलब हो गया 12 बजे, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो समय शेष बचे जो आए उसको आप एक्चुअल टाइम में कन्वर्ट कर पाओ। क्योंकि अगर आपने जैसे निकाला आंसर और 19 आंसर आ गया कि 19 बजे हैं, तो आपको लगेगा कि 19 तो बजते नहीं है, लेकिन 19 का मतलब ये है कि क्या बजे हैं, 7 बजे हैं, क्योंकि 12 और 7 कितने होते हैं, 19 होते हैं। तो रेलवे वाली घड़ी को आपको ध्यान में रखना है कि उस घड़ी में 24 यानी रात को, ठीक है ना, जो 12 बजे का टाइम होता है वो 0 हो जाता है। फिर 1 से लेकर 24 तक जो है काउंटिंग चलती है, फिर वापस 0 होता है और फिर ऐसे चलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी समय आपको दिया हुआ हो उसको 23:60 में से क्या करना है, माइनस करना है। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि एक वास्तविक घड़ी के अंदर जो है वो 11:20 हुए हैं। कितने हुए हैं, 11:20 हुए हैं। तो बताइए दर्पण के अंदर क्या समय दिख रहा होगा, ठीक है ना। दर्पण के अंदर क्या समय दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, आपको इस समय को 23:60 में से घटा देना है। तो 11:20 को जब आप 23:60 में से घटाओगे तो क्या बच गया, यहाँ बच गए 40 और यहाँ क्या बच गए, यहाँ बच गया, आप देख लीजिए 11 में से 23 निकालेंगे तो क्या बचेंगे, 12। यानी कितने बज गए, 12:40। घड़ी में क्या टाइम दिख रहा होगा, घड़ी में जो टाइम दिख रहा होगा वो होगा 12:40। अब यदि आपसे ये पूछते कि किसी घड़ी के अंदर जो दर्पण में दिख रही है कि दर्पण में 12:40 शो हो रहा है, तो वास्तव में क्या शो हो रहा होगा। अगर आपसे ये कहते कि ये घड़ी है जिसको दर्पण में देखने पर वो दर्पण में उसका समय 12:40 शो हो रहा है, तो वास्तव में उस घड़ी में कितना बजा होगा। तो आपको फिर वही चीज करनी है, 23:60 में से आपको जो है 12:40 दे रखा है, तो इसको क्या करोगे, घटाओगे, तो वापस क्या आ जाएगा, 20:11। यानी घड़ी में वास्तव में कितना बचा है,
11:20 बजा है, ठीक है ना। तो दोनों स्थितियों में यदि वास्तविक समय दे रखा और दर्पण का प्रतिबिंब ज्ञात करना हो तो भी आपको 23:60 में से घटाना है, और अगर आपको दर्पण का समय दे रखा और वास्तविक समय ज्ञात करना हो तब भी आपको 23:60 में से ही घटाना है। जैसे मैं एक और उदाहरण लेता हूं, आपको दे दिया 9:30, ठीक है ना, 9:30। अब पूछेंगे आपसे दर्पण में क्या समय हुआ है, तो आपको उसको 23:60 में से घटा देना है। कितने को? 9:30 को। 9:30 को इसमें से घटाओगे तो यहाँ बच गए 30 और यहाँ बच गए 9 घटाएंगे तो पीछे बच जाएंगे 14, ठीक है ना। कितने बच गए? 14 बच गए। तो अब यहाँ 14 का मतलब क्या है? अब यहाँ 14 का मतलब यह है कि यहाँ कितने बच गए हैं? 2। 12 से आगे कितने हैं? 2 है, तो 2 बज के कितने मिनट हुए हैं? 2:30 हुए। ये कौन सा समय है? दर्पण का, ठीक है ना। कौन सा है? दर्पण का, ठीक है ना। और जब आपसे उल्टा पूछा जाए कि दर्पण में 2:30 बजा है तो वास्तव में घड़ी में कितना बजा होगा, तो वही आपको जो है 14:30 को, अब यहाँ ये मत कर देना कि 2:30 को 23 में से घटा दो, यहाँ आपको 14:30 को जो है 23 में से घटाना है, ठीक है ना। तो जब आप इस 23:60 को 23:60 में से आप 14:30 घटाओगे तो फिर आपके पास वही टाइम वापस आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 9:30, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इस टाइम को नहीं घटाना है, ये जो टाइम शेष आया था इस टाइम को, ठीक है ना, आपको क्या करना है? घटाना है। हालांकि, ठीक है ना, तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि इस तरीके से आप जो टाइम दे रखा है उस टाइम को आपको 23:60 में से घटाना है, ठीक है ना। अब बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दर्पण प्रतिबिंब एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको समय दे दिया गया है 2:45, 2:45। इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है? 23:60 में से, ठीक है ना, 2:45 को घटा देना है। तो 60 में से 45 गए तो आपके शेष बच गए 15, और यहाँ जो है 23 में से 2 गए तो क्या बच गए? 21। अब 21 का मतलब क्या है? 21 का मतलब है 12 से आगे कितने घंटे होते हैं, ठीक है ना। तो 12 और 9 21 होते हैं। इसका मतलब टाइम क्या हुआ है? 9:15 हुआ है। 9:15 हुए, क्योंकि हो सकता है 21:15 आपके ऑप्शन में नहीं हो, 21:15 आपके ऑप्शन में नहीं हो, 9:15 आपके ऑप्शन हो तो 9:15 ही सही है, ठीक है ना। और अगर 9:15 ऑप्शन में नहीं है तो 21:15 आपके सही है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। 24 घंटे वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इस प्रकार से आप दर्पण प्रतिबिंब बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हो। भले वास्तविक समय देकर दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया हो, भले ही दर्पण प्रतिबिंब देकर वास्तविक समय पूछा गया हो, दोनों स्थिति में आपको 23:60 से ही घटाना है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब देखते हैं आपके जल प्रतिबिंब, ठीक है। अब जल प्रतिबिंब जो है, हालांकि इसके सवाल बहुत ही कम बनते हैं। इसका कारण यह है कि जल प्रतिबिंब जो निकलता है वो एग्जैक्ट नहीं निकलता, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं निकलता, एक अनुमानित होता है। इसलिए जल प्रतिबिंब के सवाल बहुत ही कम बनाए जाते हैं। फिर भी यदि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है? आपको जो समय दिया गया उस समय को 1790 में से घटा देना है। आपको किससे घटाना है? 1790 से घटा देना है। 1790 से घटाओगे तो जो आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 3:40, 3:40। अगर वास्तविक समय है, ये वास्तविक समय है, तो जल प्रतिबिंब, जल में इस प्रतिबिंब दिखने पर उसमें कितना समय दिखाई देगा? तो जल प्रतिबिंब, तो अपन क्या करेंगे? 1790 में से 3:40 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 1790 में 3:40 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गए 50, और 17 में से गए तो 14। 14:50 का मतलब क्या है? 14:50 का मतलब है 2:50, ठीक है ना। तो आपको
सीधे सीधे क्या करना है, 17 90 में से माइनस कर देना है। और जल प्रतिबिंब दिया और वापस निकालना हो तो भी यही तरीका, 17 90 में से आपको क्या करना है, माइनस ही करना है। अब कई बार क्या होता है कि ये कुछ ऐसा उदाहरण अगर आपको दे दिया जाए कि 4:15 पर 4:15 पर जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, ठीक है ना, 4:15 पर। अब आप क्या करोगे, 17 90 में से 4:15 को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 15 में से 90 में से 15 माइनस किए तो शेष बच गए आपके 75, और यहाँ जो शेष बच गया वो बच गया 17 में से 14 गए तो 13, और 13 का मतलब क्या है, 13 का मतलब है 1:75। अब आप ढूंढोगे सर 1:75 तो ऑप्शन में है ही नहीं होगा, 1:75 ऑप्शन में नहीं होगा, तो क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा मिनट है, क्योंकि मिनट तो कितने होते हैं, अधिकतम 60 ही होते हैं, 1 घंटे में 60 ही मिनट होते हैं। इसका मतलब इन 60 मिनटों को क्या करना है, इस घंटे में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ जो 75 मिनट है उसमें से मैं 60 मिनट इस घंटे में मिलूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएंगे, और यहाँ जो शेष कितना बच गया, ये बच गया 75 में से 60 गए तो पीछे क्या बच गए, 15। तो एक्चुअल में टाइम क्या हुआ है, 2:15 हुआ है, यानी कि जल में जो प्रतिबिंब दिख रहा है उसमें टाइम क्या है, 2:15 है, ठीक है ना। यानी कि जब 60 से ज्यादा मिनट आ जाए, जब यहाँ पर ये जल प्रतिबिंब में होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है ना, केवल जल प्रतिबिंब में होगा, क्योंकि हम यहाँ 90 में से माइनस कर रहे हैं। इसलिए अगर वैल्यू 60 से छोटी जो होगी, सॉरी 30 से छोटी होगी 30 से, तब हमेशा ये चीज होगी, ठीक है ना, कि यहाँ एक्स्ट्रा मिनट आएगा। तो ऐसे में आपको 60 से ज्यादा वाले मिनट अगर होते हैं तो आपको 60 मिनट को इस घंटे में काउंट कर लेना है, और जो शेष बचता है उसको मिनट में काउंट कर लेना है। जैसे मैं एक और उदाहरण आपको बताता हूं, समय दे दिया आपको 9:10 वास्तविक समय है, तो जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो आपको 17 90 में से इसको माइनस करना है 9 10, ठीक है ना। तो यहाँ कितने शेष बच गए, यहाँ बच गए 80, और यहाँ बच गए 17 में से 9 गए तो पीछे बच गए 8, ठीक है ना, क्या बच गए 8। अब 8 80 ऑप्शन में नहीं होगा, 8 80 ऑप्शन में होगा, इसका मतलब यहाँ 60 से ज्यादा मिनट है, 60 से ज्यादा कितने हैं, 20 है। तो इन 20 को आप अलग कर लीजिए और इस 60 मिनट को इस घंटे में जोड़ दीजिए। जब 60 मिनट यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ 1 घंटा बढ़ जाएगा, तो यहाँ कितने बच गए, 9 बज गए, ठीक है ना। यहाँ कितने बज गए, 9 बज गए। भाई जैसे मैंने कहा, आपने मुझसे पूछा कितने बजे हैं, मैंने कहा 9:10 हुए हैं, मैंने कहा 9:10 हुए हैं। अगर मैं इसको ऐसे नहीं कहकर मैं कहता कि 8:70 हुए हैं तो भी बात तो वही है। अगर 9:10 हुआ है और मैं आपसे कहूँ कि मुझसे पूछे कोई कि कितने बजे, तो मैं कहूँ 8:70 हुआ है, तो इसका मतलब ही तो वही है कि 9 बजकर कितने मिनट हुए, 10 मिनट हुए, क्योंकि 60 को इधर ले गए तो 9 हो गए और पीछे कितने बच गए, 10। तो बात वो की वो है। तो जब यहाँ 60 से ज्यादा वैल्यू आए मिनट में, तब आपको 60 को इधर ले जाना है, यानी ये घंटा बढ़ जाएगा, और उधर जो है वो आपके जो शेष मिनट बचेंगे वो आपको रखना है, तो जल प्रतिबिंब आपके सामने आ जाएगा। तो बड़ी सरलता से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हो, कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।